जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओसातो उस सांप के ऊपर हमला करने के लिए अपने स्पीयर को हाथ में लेके उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वो सांप भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना मुंह खोल के उसे खाने वाला होता है। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो सांप काटता है ओसातो साइड हट जाता है और उसके वार से बच जाता है। दूसरी तरफ ओसातो ने अपना स्पीयर उसके ऊपर गाड़ दिया था, लेकिन सांप भी बहुत ज़्यादा तेज था। वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है और ओसातो के ऊपर एक अटैक करता है। उस अटैक से ओसातो घायल हो जाता है, इसीलिए ओसातो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओसातो ने उस स्पीयर को सांप के आँख में गाड़ा था, जिसकी वजह से उस सांप को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और उसका एक आँख फूट गई थी। तभी ओसातो अपने पास में रखा चाकू बाहर निकाल लेता है और उस सांप के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है। और इस बार ओसातो छलांग लगा के उस सांप की जीभ को काट देता है, जिसकी वजह से वो सांप बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो सांप अपनी पूंछ का इस्तेमाल फिर से करता है और ओसातो के ऊपर अटैक करने लगता है। ओसातो बड़ी मुश्किल से उस सांप से खुद को बचा पा रहा था और उसे अब थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी ओसातो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो डरता है, उससे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस सांप ने ओसातो को काट लिया था और उस ओसातो के अंदर जहर जा रहा था, जिसकी वजह से ओसातो को दर्द होने लगता है। तभी ओसातो सोचने लगता है कि ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, उस सांप ने मुझे काट लिया, अब मेरे अंदर जहर फैलना शुरू हो गया होगा, मुझे इस लड़ाई को जल्दी से ख़त्म करना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओसातो ने भी अटैक किया था, उसने सांप के मुंह के अंदर अपना चाकू घुसा दिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन के ऊपर बहुत सारा खून गिरने लगता है। दूसरी तरफ ओसातो और वो सांप लड़ रहे होते हैं। तभी ओसातो बोलने लगता है कि वो सांप आज तो बचेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बियर को फैमिली को मारने के लिए, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। इसी तरह ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओसातो बहुत थकने लगता है और वो घायल हो रहा होता है। तभी ओसातो को सब कुछ धुंधला धुंधला सा देखने लगता है और उसे चक्कर आने लगता है। उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर जहर का असर होना शुरू हो गया है। ओसातो को सांप को भी देखने में दिक्कत आने लगती है, उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी वो सांप ओसातो को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओसातो को कुछ भी नहीं समझ आता कि वो क्या करे, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करके इसे हराना होगा, वरना मैं जान से मारा जाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओसातो अपना फाइनल वार करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ करने लगता है। तभी ओसातो खुद को हील कर लेता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो सांप भी रेडी हो जाता है और अपने पूंछ से अटैक करने लगता है और वो पूंछ का अटैक सीधा ही जाके ओसातो को लगने वाला था और वो अटैक जैसे ही लगता ओसातो पूरी तरह से हार जाता। लेकिन जैसे ही वो अटैक ओसातो को लगने वाला होता है, वहाँ पे बीच में ग्रिजली का बच्चा आ जाता है और उसके पूंछ के वार को रोक देता है। उसी टाइम पे वो ग्रिजली का बेयर ओसातो को इशारा करने लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है। और ओसातो भी उस ग्रिजली बेयर की बात समझ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ओसातो एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो सांप दूर जाके साइड गिरता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी ओसातो उस सांप के ऊपर चढ़ जाता है और उसे बोलने लगता है कि अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, तेरी मरने की बारी आ गई है। उसके बाद ओसातो एक जोरदार पंच बनाता है और उस सांप के ऊपर अटैक कर देता है। ओसातो का पंच सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से सांप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और फिर वो सांप जोर से चिल्लाने लगता है और सीधा जाके ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन गिरते टाइम वो सांप भी ओसातो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ग्रिजली बेयर रोक लेता है, लेकिन वो उसके पूरे शरीर को रोक नहीं पाता और वो सांप सीधा ही जाके ओसातो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ओसातो भी उसके अटैक को देख लेता है, इसीलिए वो अपने स्पीयर को रेडी कर लेता है और उसकी आँख के अंदर फिर से गाड़ देता है। दूसरी तरफ वो ग्रिजली बेयर भी अपने पंजों को बाहर निकाल लेता है और अपने नाखून से उस सांप के शरीर के अंदर गड़ाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओसातो और वो सांप दोनों ही गिरे पड़े होते हैं। तभी वो ग्रिजली ओसातो के पास आने लगता है और ओसातो से शुक्रिया बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। दूसरी तरफ ओसातो बेहोश पड़ा होता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसने इतने बड़े सांप को मार दिया और वो बोलता है मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने इतने से बड़े सांप को हरा दिया। तभी वो ग्रिजली आता है और ओसातो को चाटने लगता है। ओसातो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हें हील करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी घाव का जहर का असर हो रहा है, इसी वजह से मैं खुद को हील कर रहा हूँ। ओसातो बोलता है कि मैं खुद को हील कर रहा हूँ और मेरी एनर्जी बहुत कम रह गई है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सांप फिर से खड़ा हो गया है और खड़ा होने के बाद वो गुस्से से ओसातो को घूर कर देख रहा था। तभी वो ग्रिजली ओसातो को पकड़ के वहाँ से खींच के ले जाने लगता है। ओसातो बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे, लेकिन वो ग्रिजली ओसातो की कोई भी बात नहीं मानता और ओसातो को खींच के ले जाने लगता है। दूसरी तरफ वो सांप ओसातो को देख के अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है।
ये सब कुछ देख के ओसातो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और वो बोलता है ये सब कुछ रोज़ की गलती है, रोज़ नहीं मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, खुद तो पता नहीं कहाँ जाके बैठी है, मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ रखा है। और वो रोज़ को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि रोज़ तुम एक डायन हो, एक चुड़ैल हो जो मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के चली गई हो। ओसातो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है तभी उस जगह एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है और सांप पूरी तरह से वहाँ से तबाह हो चुका था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आया था जिसे देखने के बाद वो ग्रिजली बेयर पूरी तरह हैरान हो जाता है और ओसातो भी डर के उसे देखने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैडम रोज़ थी, जिसे देखने के बाद ओसातो डरने लगता है और उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगता है कि जो भी बोला उसने। उसके बाद ओसातो बोलता है मैडम रोज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी जान बचाने के लिए आए। तभी ओसातो रोज़ से पूछने लगता है कि आखिरकार आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं खतरे के अंदर हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद रोज़ उसे बताने लगती है कि ये सब कुछ मेरे दोस्त ने बताया, उसने बताया कि तुम खतरे में हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि रोज़ का दोस्त कोई और नहीं बल्कि वही रैबिट होता है जो कि उस टाइम पे ओसातो को छोड़ के चला गया था। उस रैबिट को देखने के बाद ओसातो गुस्सा करने लगता है और बोलता है ये तो वही रैबिट है जिसका मैंने हील किया था और ये आपका दोस्त है। तभी रोज़ उसे बताने लगती है कि ये मेरा पालतू पेट है और इसे मैंने ट्रेन कर रखा था, मैंने इसे नज़र रखने के लिए बोला था और ये तुम पे नज़र रख रहा था और ये घायल नहीं हुआ था बल्कि ये एक्टिंग कर रहा था। और ये सुनने के बाद ओसातो के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे हैरानी होती है कि मैं इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन गया। उसके बाद रोज़ उसे बताती है कि इस सांप को मैंने आखिरी बार डगलस के साथ लड़ाई करते हुए देखा था, उस लड़ाई के अंदर डगलस ने इसे हरा दिया था और ये जंगल के अंदर भाग के आके छुप गया था। उसके बाद रोज़ उसे बताती है मुझे पहले ही सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, तुम इससे क्यों लड़ना चाहते थे और मैं इसे तुम्हें रोकना चाहती थी लेकिन मुझे लगा कि चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही है इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। और फिर रोज़ बताती है इसे डीमंस ने बना रखा है और रोज़ बताती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इससे लड़ने के लिए रेडी हो जाओगे। तभी ओसातो अंदर अंदर गुस्सा करने लगता है और बोलता है चुड़ैल कहीं की, राक्षस कहीं की, अगर तुम्हें पता था मैं मरने वाला हूँ तो तुम्हें मरने का इंतजार कर रही थी क्या, मेरी आके जान नहीं बचा सकती थी। तभी ओसातो बोलने लगता है कि क्या मैंने टेस्ट पार कर लिया। ये सुनने के बाद रोज़ उसे बोलती है हाँ तुमने टेस्ट पार कर लिया और अब तुम यहाँ से चल सकते हो। उसके बाद ओसातो वहाँ से जाने लगता है और रोज़ उसे डांटती है थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। लेकिन जैसे ही रोज़ ओसातो को डांटती है उसी टाइम पे ग्रिजली का बच्चा आ जाता है और ओसातो को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद रोज़ उसे बोलते हैं लगता है अब ये तुम्हें पसंद करता है और ओसातो को भी लगता है हाँ वो उसे पसंद करता है और दोनों दोनों खुशी खुशी इंजॉय करते हैं और ओसातो बोलता है मैं इसे अपने साथ ले चलूँगा। तभी रोज़ ग्रिजली के बच्चे चिल्लाने लगती है और बोलती है ग्रिजली के बच्चे सुन मेरी बात, अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरे कहना मानना पड़ेगा और अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सब कुछ सुन के तो ग्रिजली का बच्चा भी पूरी तरह डर जाता है और वो बोलता है आखिर ये कौन है, चुड़ैल कहेगी ये तो बड़ी खतरनाक है, मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट भी कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से एक वीडियो बनती है उसमें भी ना लाइक है ना सब्सक्राइब है ना, तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का।